कि सुमिरो मंत्र भला नवकार, ये है 14 पुरब का सार। कि सुमिरो मंत्र भला नवकार, ये है 14 पुरब का सार। जय जिनेन्द्र। तो मैं हूं डॉक्टर कौनिक जोशी, आप सभी के समक्ष वोगमॉन्ग से लाया हूं बहुत ही सुंदर जानकारी। तो जैसे कि मैंने शुरुआत की है बहुत ही सुंदर भजन से, शुरुआत की है बहुत ही सुंदर स्तुति से, और आपने देखा भी थंबनेल में, तो आप समझ ही गए होंगे आज हम बात करने वाले हैं नवकार मंत्र के अचिंत्य प्रभाव के बारे में। बहुत सारे ऐसे दिव्य प्रयोग हैं नवकार मंत्र के जो मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही विशाल है, बहुत ही डिटेल में कहा जा सकता है इस विषय के बारे में। एक वीडियो तो बहुत ही कम पड़ेगी, बट मैंने कोशिश की है कि हमारे संसारिक कार्य पूर्ण हो सके, संसारिक कार्य पूरे हो सके, वैसे कुछ प्रयोग मैं आपके सामने लेकर आऊं और बताऊं किस प्रकार नवकार मंत्र से हमारे सभी कार्य हम सिद्ध कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि एक पूरी की पूरी वीडियो कम पड़ेगी आपको सब कुछ बताने के लिए। तो याद आ रहे हैं एक आचार्य भगवंत जिन्होंने अपना पूरा चातुर्मास नवकार मंत्र के शास्त्रार्थ के लिए बिता दिया, और उस पूरे चातुर्मास में वो नवकार मंत्र की सिर्फ नमो शब्द को ही समझा पाए, और उस नमो शब्द का शास्त्रार्थ करने के बाद में भी वो आचार्य भगवंत ने ये कहा कि मैं इस नमो शब्द को भी पूर्ण रूप से इस पूरे चातुर्मास में नहीं समझा पाया। तो आप समझ सकते हैं नवकार मंत्र अपने आप में कितना विशाल है, कितना महान है। ये अनादि अनंत महामंत्र अपने आप में एक अचिंत्य प्रभाव को रखता है। इसके प्रत्येक अक्षर में, इसके प्रत्येक शब्द में अनंत अनंत देवी देवताओं की सेवा है। इसके स्मरण मात्र से वो देवी देवता जागृत हो जाते हैं, वो देवी देवता आपकी सहायता के लिए तत्पर हो जाते हैं, और न जाने कितने समकिती जीवों का हमें सहयोग मिलता है, और वो सहयोग हमें हमारे भवों के कर्मों से मुक्त करवाकर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करता है। पर हम ठहरे पंचम आरे के जीव। मोक्ष मार्ग की साधना के साथ साथ में हमारे रेगुलर रूटीन के भी कुछ संकट है, जिसके लिए हम परमात्मा को याद करते हैं, और परमात्मा को याद कर रहे हैं तो क्यों ना नवकार मंत्र से ही याद करके हमारे सभी संकटों को हम दूर करें। तो कहने वाला हूं कुछ दिव्य प्रयोग। और जैसे कि मैंने एक आचार्य भगवंत की बात की, बहुत सारे आचार्य भगवंत ऐसे हैं जो दिन रात नवकार मंत्र को जपते हैं। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो नवकार मंत्र की इतनी गहन साधना करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी लब्धियां केवल नवकार मंत्र के जाप मात्र से कर दी। और केवल मैंने बहुत ही गलत शब्द कहा। नवकार मंत्र अपने आप में एक ऐसा मंत्र है जिसने बहुत सारे मंत्रों की उत्पत्ति करवाई है। नवकार मंत्र से बहुत सारे मंत्रों की उत्पत्ति हुई है, और मैं तो ये कहूं कि जैन धर्म के अनुसार ओम शब्द के अंदर भी नवकार मंत्र है, या फिर कहो नवकार मंत्र के अंदर ही ओम है। ठीक है, ओम बना हुआ है अ, उ, म इन ध्वनियों से, है ना। तो अ मतलब अरिहंत, अ का अर्थ होता है अशरीरी मतलब कि सिद्ध, आ मतलब कि आचार्य, उ मतलब कि उपाध्याय, म मतलब कि मुनि। इन सभी का उच्चारण जब साथ में होता है तो वो बनता है ओम। ये दिव्य ध्वनि जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि मानी जाती है, वो ओम विस्तृत रूप में नवकार मंत्र में परिलक्षित होता हुआ दिखता है। इसी नवकार मंत्र का जब मैं नाम लेता हूं, बहुत सारे साधकों को जब याद करता हूं, तो मुझे याद आ रहे हैं इस क्षण में उपाध्याय श्री गुरु पुष्कर मुनि जी नवकार मंत्र के बहुत ही गहन साधक थे। और कहा जाता है कि अपने संयम काल में एक समय ऐसा आया था जब उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी को खो दिया था। आंखों की रोशनी को खो देने के बाद में जब वह नहीं देख पा रहे थे, तब उन्हें एहसास हुआ कि मेरे संयम काल को मैं कैसे व्यतीत करूंगा बिना आंखों की रोशनी के। वो बहुत ही ज्यादा व्यथित थे, और कहते हैं कि उनके स्वप्न में उनके दादा गुरुदेव ज्येष्ठमल जी आए, और ज्येष्ठमल जी आने के बाद में उन्होंने स्वप्न में उनको नवकार मंत्र की गुप्त साधना कराई, नवकार मंत्र की गुप्त साधना बताई, जिस गुप्त साधना को करने के बाद में कहते हैं कि गुरु पुष्कर ने अपने आंखों की वो दिव्य ऊर्जा, वह दिव्य रोशनी वापस से प्राप्त की, और जन जन तक धर्म की प्रभावना की, और नवकार मंत्र को जन जन तक फैलाया, और नवकार मंत्र की आराधना का महत्व जन जन को बताया। तो इसी नवकार मंत्र के कुछ दिव्य प्रयोग
बहुत सारी बुकों को रेफर किया है, बहुत सारे साधकों से चर्चा की है, बहुत सारे संत महात्माओं से इस बारे में चर्चा हुई, और खुद के एक्सपीरियंस से भी मैंने जैसे जैसे नवकार मंत्र की साधना की, नवकार मंत्र को समझा, बुद्धि बहुत ही छोटी है पर प्रयास किया है कि कुछ दिव्य प्रयोग आपके सामने लेकर आ सकूं और आपको बता सकूं किस प्रकार हम नवकार मंत्र से हमारे दिन भर के सभी कार्य सिद्ध कर सकते हैं। तो प्रयोग पहला प्रयोग यह है कि नवकार मंत्र के आधार पर ही बना हुआ है वज्र पंजर स्तोत्र, जिसे आत्मरक्षा स्तोत्र भी कहते हैं। ये आत्मरक्षा स्तोत्र अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो एक लिंक में हमने हमारी वेबसाइट में भी रख दिया है। इस आत्मरक्षा स्तोत्र को आप किसी भी साधना से पूर्व यदि पढ़ते हैं तो किसी भी देवी या देवता का उपद्रव आप पर नहीं पड़ता। साथ ही साथ इस आत्मरक्षा स्तोत्र का यह महत्व है कि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं और उस यात्रा में आपको डर है कि कोई घटना दुर्घटना ना हो, तो और इस मंत्र को जाप कर कर अगर आप उस यात्रा पर जाते हैं तो दुर्घटना टलती है। आत्मरक्षा स्तोत्र आपके शरीर को फिजिकली और ऑरा के हिसाब से भी देखा जाए तो स्पिरिचुअली भी प्रोटेक्ट करता है, आपको किसी भी दुर्घटना से बचाता है। प्रयोग नंबर दूसरा प्रयोग है, बहुत ही दिव्य प्रयोग है। एक कांच की ग्लास में पानी रख लीजिए, धोवन पानी हो तो बहुत ही उत्तम है, ऐसा पानी जिसे आप पी सकते हो। पानी सामने रखिए, उवसग्रम का 3 बार जाप करने के बाद में नवकार मंत्र के 9 बार जाप करिए, और जाप करते वक्त आपकी उंगली इस प्रकार मृग मुद्रा में पानी के अंदर होनी चाहिए। इस तरीके से 3 बार उवसग्रम का जाप करना है, 9 बार नवकार का जाप करना है। इतना करने मात्र से ही वह पानी, वह जल ऊर्जावान हो जाएगा। उस जल को किसी भी रोगी को दिया जाए या स्वयं रोग के क्षण में या स्वयं रोग के क्षण में उस जल को पिया जाए तो आपका रोग शांत होता है। और बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं, कोविड के टाइम पे भी मैं जब हीलिंग करता था तो मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि पूर्ण रूप से रोग मिट भी जाता है, और श्रद्धा से करो तो मिटता ही है। प्रयोग नंबर तीसरा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नवकार मंत्र से हमें फेम चाहिए, वेल्थ चाहिए, मटेरियलिस्टिक प्रोस्पेरिटी चाहिए, तो क्या वो हम प्राप्त कर सकते हैं? यूं तो नवकार मंत्र को आप जाप करें तो नवकार मंत्र के बेसिस पे आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। ऐसी कोई चीज नहीं है जो नवकार मंत्र आपको नहीं दे सकता, परंतु नवकार मंत्र के आधार पर ही कुछ मंत्र ऐसे बने हुए हैं जिन मंत्रों का उच्चारण, जिन मंत्रों का जाप यदि किया जाए तो आप मटेरियलिस्टिक प्रोस्पेरिटी, आपके करियर में ग्रोथ, एज वेल एज हेल्थ, वेल्थ सब कुछ पा सकते हो। ठीक है, तो एक मंत्र आपको बताता हूं। क्लीं नमो अरिहंताणम, क्लीं नमो सिद्धाणम, क्लीं नमो आयर्याणम, क्लीं नमो उवज्जायाणम, क्लीं नमो लोये सवसाहुणम, ओम राम रिम रुम रोम रम रह नमः स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से आपको अक्षुण्ण प्रसिद्धि मिलेगी, ऐसी प्रसिद्धि जिससे बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे मोहित होंगे, आपसे आकर्षित होंगे। किसी भी क्षण नवकार मंत्र पर आधारित कोई भी मंत्र का आप अगर दुरुपयोग करते हो तो उसका काउंटर इफेक्ट आप उसके लिए स्वयं रिस्पॉन्सिबल होंगे। कभी भी किसी भी मंत्र का दुरुपयोग ना करें। एक और मंत्र बताता हूं, बहुत ही सुंदर मंत्र है। ओम रिम वरे सुवरे असिया उषा नमः। ये मंत्र आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उससे पहले जाप कर सकते हैं, एज वेल एज आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो भी जाप कर सकते हैं, करियर में प्रमोशन चाहते हैं तो भी जाप कर सकते हैं। इस जाप को करने मात्र से आपकी लाइफ की जो स्टेगनेंसी है वो हटेगी और आप देखेंगे कि आपके करियर में, आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ आ रहा है। बहुत ही उत्तम प्रयोग है। इस मंत्र को कम से कम 21 दिन तक प्रत्येक दिन हर रोज 3 माला अवश्य जाप करें, नॉर्थ या ईस्ट में फेस करते हुए, सफेद आसन में सफेद माला के साथ में। एक और प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। तो अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि कोई इंसान है, उसके ऊपर व्यंतर बाधा आ गई, भूत बाधा आ गई, प्रेत बाधा आ गई, डाकिनी शाकिनी, कोई नेगेटिव एनर्जी ऐसी आ गई है जिसके कारण वो इंसान अपने कंट्रोल में नहीं है। ऐसे किसी इंसान को यदि आप देखते हो
तो आप उसको इस पर्टिकुलर मंत्र का अभिमंत्रित पानी भी दे सकते हो, और अगर वो व्यक्ति खुद जाप कर सकता है तो आप अवश्य ही इस जाप को उस व्यक्ति को करने के लिए कहिए। जाप है श्रीम नमो उवज्जायाणम, श्रीम नमो लोए सव्वसाहुणम, श्रीम नमो आयर्याणम, श्रीम नमो सिद्धाणम, श्रीम नमो अरिहंताणम। 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो नेगेटिविटी उनसे दूर जा रही है, वो जो भी प्रेत बाधा, भूत बाधा जो भी है वो उनके शरीर से दूर हो रही है और वो अपने जीवन में सकारात्मकता अनुभव कर रहे हैं। तो अब बहुत ही सुंदर प्रयोग बता रहा हूं आपकी कार्य सिद्धि के लिए। कोई ऐसा कार्य है जिसे आप करना चाहते हैं बट बहुत सारी कठिनाइयां अनुभव कर रहे हैं और वो कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है, उन कठिनाइयों को हटाने के लिए जाप करिए ऐं नमो उवज्जायाणम, ऐं नमो लोए सव्वसाहुणम, ऐं नमो आयर्याणम, ऐं नमो सिद्धाणम, ऐं नमो अरिहंताणम। इस मंत्र के जाप से आप देखेंगे कि आपके कार्य में जो भी कठिनाइयां आ रही है वो हटना शुरू होगी। अब बताता हूं, कोई कार्य कर रहे हैं और कठिनाइयां तो नहीं आ रही है पर आप चाहते हैं कि वो कार्य सिद्ध हो, आप उस कार्य में सक्सेसफुल हो, तो उस कार्य को करने के लिए, उस कार्य में सिद्ध होने के लिए बहुत ही सुंदर सा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं अस्या उषा नमः। मैंने पहले भी एक मंत्र अस्या उषा नमः पर आधारित बताया। अब आप कहेंगे ये मंत्र कैसे नवकार मंत्र पर आधारित है, तो बहुत ही सरल सा जवाब है। अ का अर्थ है अरिहंत, सी का अर्थ है सिद्ध, आ का अर्थ है आचार्य, उ का अर्थ है उपाध्याय, सा का अर्थ है साधु। अस्या उषा में नवकार मंत्र संक्षिप्त रूप में समाहित है। इस तरह यह मंत्र भी अपने आप में नवकार मंत्र पर एक आधारित मंत्र हुआ। अब ये सारे प्रयोग बताने के बाद में सबसे पहले मैंने आपको बताया किस प्रकार मंत्र ऊर्जा से हम पानी को अभिमंत्रित कर सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया किस प्रकार वज्रपंजर स्तोत्र से हम हमारे शरीर को किसी साधना के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरा, मैंने आपको इतने सारे मंत्र प्रयोग बताए। अब चौथे नंबर पर मैं कुछ 2 प्रयोग एक साथ में आपको इस तरीके से बताने वाला हूं। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी कठिनाइयां हम जीवन में अनुभव करते हैं और सॉल्यूशन हमें मिल ही नहीं पाता। ऐसे क्षण में एक संकल्प के साथ में नवकार मंत्र का यह प्रयोग किया जाए तो आप अवश्य ही उस कार्य में सफल होंगे और आपको कहीं ना कहीं उस कार्य के लिए सिद्धि प्राप्त होगी। प्रयोग है, आपको नवकार मंत्र को उल्टा पढ़ना है। नमो लोए सव्वसाहुणम, नमो उवज्जायाणम, नमो आयर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम। इस प्रकार नवकार मंत्र के पदों को उल्टा पढ़ते हुए आपको 108 बार जाप करना है, रात्रि के समय में, सूर्यास्त के बाद में, कभी भी। और ये जाप आपको तब तक करना है इस संकल्प के साथ में जब तक आपका कार्य सिद्ध ना हो जाए। इस प्रयोग को इमरजेंसी के वक्त एकदम इंटेंसली आपको जरूरत है कि कोई सहायता मिले, आपका कार्य सिद्ध हो, तभी करना चाहिए। दूसरा प्रयोग है सामूहिक जाप का। ये मैं जहां पर भी वास्तु देखने जाता हूं, ये सामूहिक जाप का जो प्रयोग है मैं अक्सर करने के लिए बोलता हूं। अमावस्या के दिन 27 नवकार मंत्र का जाप पूरा परिवार मिलकर अगर करे और इसको अखंड रखे, हर अमावस्या में मिलकर करे, तो ये जाप का प्रयोग इतना दिव्य है कि आने वाली सभी बलाओं को टालता है, घर में सुख समृद्धि का वास करता है और घर में रहने वाले सभी लोगों के बीच में प्रेम भाव बढ़ाता है। बहुत ही दिव्य प्रयोग है, सभी ग्रहों को शांत कर देता है, सभी वास्तु दोषों को मिटा देता है। हर अमावस्या के दिन बैठकर सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, सभी परिवार के जन सुबह हो शाम हो कभी भी बैठकर मिलकर 27 नवकार मंत्र का जाप करें और अवश्य ही इस महामंत्र का लाभ प्राप्त करें। अब ये 2 प्रयोग बताने के बाद में आपको बताना चाहता हूं किस प्रकार हम ग्रहों से शांति पा सकते हैं, ग्रहों का शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं नवकार मंत्र के जाप से। नवकार मंत्र के प्रत्येक पद में एक वर्ण, एक रंग निहित है। उस रंग के आधार पर जब हम लोग ग्रहों को रिलेट करते हैं तो उस पद का जाप करने से हम उस ग्रह को शांत कर लेते हैं। नमो अरिहंताणम के जाप से
आप चंद्र एवं शुक्र को शांत कर सकते हैं। नमो सिद्धाणम के जाप से आप सूर्य एवं मंगल को शांत कर सकते हैं। नमो आयर्याणम के जाप से आप गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव को प्राप्त कर सकते हैं। नमो उवज्जायणम के जाप से आप बुध ग्रह के शुभ प्रभाव को प्राप्त कर सकते हैं। और उसी प्रकार नमो लोए सव साहुणम के जाप से आप प्राप्त कर सकते हैं शनि, राहु और केतु के शुभ प्रभाव को। तो बहुत ही सुंदर सा मंत्र है। इसके प्रत्येक अक्षर में अनंत देवी देवता आपकी सहायता के लिए तत्पर हो जाते हैं। ऐसा महान मंत्र है ये। अब एक और चीज, इस नवकार मंत्र के साथ में आप तीर्थंकर जो उस पर्टिकुलर ग्रह के अधिपति हैं उनका नाम भी जोड़ देते हैं, तब उस पर्टिकुलर मंत्र की ऊर्जा इतनी गुना बढ़ जाती है कि निश्चित रूप से आप उस ग्रह का शुभ प्रभाव प्राप्त करने लगते हैं। उन मंत्रों को जानने के लिए हमारे शॉर्ट्स को देखिए। उन शॉर्ट्स के अंदर मैं पर्टिकुलरली डे के अकॉर्डिंगली एक मंत्र बोल रहा हूं, जिसके उच्चारण से उस पर्टिकुलर डे के दिन अगर उसको 21 बार जाप किया जाए तो आप अवश्य ही उस ग्रह को शांत कर पाएंगे। नवकार मंत्र के और ही बहुत सारे प्रयोग हैं। मैं कहना चाहूं तो और भी बहुत सारे प्रयोगों को कह सकता हूं। ये वीडियो चलती रहेगी बट वो प्रयोग कम नहीं होंगे और मेरी बुद्धि खत्म हो जाएगी, पर प्रयोग जितना मुझे पता है उससे भी बहुत ज्यादा प्रयोग इस संसार में नवकार मंत्र पर आधारित है। नवकार मंत्र बहुत ही दिव्य मंत्र है। इसका जाप प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जैन धर्म का मंत्र है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का उल्लेख नहीं है। ये प्रत्येक जीव का मंत्र है, अनादि अनंत मंत्र है। इसका जाप करिए, अपने भवों भवों के कर्मों को क्षय कर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होइए। अगर आप किसी साधना को करना चाहते हैं, अपने जीवन को साधनामय बनाना चाहते हैं, मंगलमय बनाना चाहते हैं, अध्यात्ममय बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी मोक्ष मार्ग की ओर उन्नति हो, तो आप साधना के लिए हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और साधना के लिए गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।